क्या कभी आपने अपने हाथों की उंगलियों के बारे में सोचा है कि वह आपस में क्या बातें करते होंगे? और क्या आप जानते हैं कि इन पांचों उंगलियों में से सबसे महत्वपूर्ण उंगली कौन सी है, या इनमें से प्रत्येक उंगली की क्या क्या खूबियां होती हैं? नहीं? तो चलिए आज जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और हमेशा ही दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। चलिए आज की इस बेहद दिलचस्प कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है द फाइटिंग फिंगर्स। फाइटिंग मतलब लड़ते हुए, फिंगर्स मतलब उंगलियां, लड़ती हुई उंगलियां। एक रूल्स है कि जब भी आर के तुरंत पहले ए ई आई ओ यू में से कोई एक वॉल्स लगा हो तो वहाँ पे उस आर को उच्चारित नहीं करते या अधूरा उच्चारित करते हैं, इसलिए हम पढ़ेंगे फिंगर्स, फाइटिंग फिंगर्स। वंस मतलब एक बार, द 4 फिंगर्स एंड द थंब ऑफ अ हैंड हैड एन आर्गुमेंट। एक बार 4 उंगलियां, यहाँ पे भी हमने 4 नहीं बोला, 4 फिंगर्स 4 उंगलियां, और द थंब मतलब अंगूठा होता है। यहाँ पे भी हम बी को उच्चारित नहीं कर रहे हैं क्योंकि इंग्लिश का एक रूल है कि जब भी बी के तुरंत पहले अगर लेटर एम हो या बी के तुरंत बाद लेटर टी हो तो वहाँ पे बी साइलेंस हो जाता है। जैसे डेट, डेट मतलब कर्ज होता है ना, तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है? DEBT, डेट। डाउट, डाउट में भी हमने DOUBT स्पेलिंग देखा, लेकिन डाउट पढ़ते हैं। इसी तरह थम, कोम COMB लिखा होता है, वहाँ पे भी हम कोम पढ़ते हैं, कोम्ब नहीं। तो समझ गए कि बी से तुरंत पहले यम हो या बी के तुरंत बाद टी हो तो वहाँ पे बी उच्चारित नहीं करते। तो 4 उंगलियां और अंगूठा, ऑफ अ हैंड एक हाथ का, हैड एन आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब होता है बहस, तर्क, तर्क वितर्क। तो आर्ग्यू से ये शब्द बना है आर्गुमेंट। आर्ग्यू मतलब एक वर्ब है आर्ग्यू, बहस करना। वहाँ पे ये जो सफिक्स लगा MENT तो उससे ये नाउन बन गया। कुछ सफिक्स ऐसे होते हैं जिनको वर्ब से नाउन बनाने के लिए जोड़ा जाता है। इसी तरह का एक है TION, जब भी वो किसी वर्ड के साथ जुड़ता है तो वो उस वर्ब को नाउन कर देता है। जैसे एक्ट से एक्शन हो जाता है, रिएक्ट से रिएक्शन हो जाता है, एडिक्ट से एडिक्शन हो जाता है। इसी तरह आर्गुमेंट, आर्ग्यू से आर्गुमेंट बना, गवर्न से गवर्नमेंट बनता है, अचीव से अचीवमेंट बनता है, इम्प्रूव से इम्प्रूवमेंट बनता है। तो जब भी सफिक्स लगता है ना, सफिक्स मतलब तो आपको पता है ना, प्रत्यय, हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं। प्रीफिक्स, सफिक्स, प्रीफिक्स उपसर्ग हो गया और सफिक्स प्रत्यय हो गया। तो इस सेंटेंस को कैसे पढ़ेंगे कि एक बार एक हाथ की 4 उंगलियों और अंगूठों के बीच बहस हो गई, बहस छिड़ गई। ये जो हैड यहाँ पे लगा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं लगा है। हैड जो है ये हम किसी चीज़ की फीलिंग को दर्शाने के लिए हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं। तो इसी तरह से इस फीलिंग को दर्शाने के लिए यहाँ पे हैड लगा हुआ है ना। ईच फिंगर आर्ग्यूड दैट इट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रत्येक, ईच मतलब प्रत्येक उंगली, आर्ग्यूड, आर्ग्यू मतलब बहस करना, उसका सेकंड फॉर्म लगा है ना, आर्ग्यू, बहस की। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वो आपका सेकंड फॉर्म लगता है। तो क्या बहस की? दैट, दैट मतलब कि, इट वाज यह थी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट मतलब सबसे महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण। वह उंगली सबसे महत्वपूर्ण थी, हर उंगली अपने आप को महत्वपूर्ण बताती थी। द थंब क्लेम्ड, अंगूठे ने दावा किया। क्लेम्ड मतलब दावा किया, क्लेम मतलब दावा करना, मांग करना, दृढ़ता पूर्वक कहना। तो अंगूठे ने दावा किया। क्या दावा किया? आई एम एसेंशियल फॉर ईटिंग, राइटिंग एंड होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट। मैं महत्वपूर्ण हूँ। एसेंशियल, एसेंशियल मतलब होता है अति आवश्यक, अनिवार्य, मूलभूत, मौलिक मतलब मैं अति आवश्यक हूँ, मैं बहुत ही अनिवार्य हूँ। फॉर मतलब के लिए, ईटिंग खाने के लिए, राइटिंग लिखने के लिए, एंड होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, ऑब्जेक्ट मतलब लक्ष्य भी होता है, विषय भी होता है। टेंस में हम कर्म को भी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब ऐतराज करना भी होता है। तो लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से
ये बनेगा वस्तु। वस्तु को पकड़ने के लिए, होल्डिंग मतलब पकड़ने के लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण हूँ, बहुत आवश्यक, अनिवार्य रूप से मेरी ज़रूरत पड़ती ही है, इसलिए मैं जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण हूँ। द इंडेक्स फिंगर आर्ग्यूड, उसके बाद जो इंडेक्स फिंगर मतलब तर्जनी उंगली, जो पॉइंट वाली उंगली होती है ना अंगूठे के बगल वाली, उसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। जिसको इंडेक्स मतलब सूचकांक होता है, सूचित करना, संकेत करना। तो जिस उंगली से संकेत किया जाता है, किसी तरफ इशारा किया जाता है, उसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं। तो उसने दावा किया, आई एम असेंशियल टू पॉइंट आउट एनी ऑब्जेक्ट, मैं अति महत्वपूर्ण हूँ, मैं अनिवार्य रूप से ज़रूरत वाली चीज़ हूँ। टू पॉइंट आउट मतलब इशारा करना होता है, हिदायत देना भी होता है किसी को, लेकिन यहाँ पे पॉइंट आउट, इशारा करने के लिए, एनी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए, किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए मैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण हूँ। अगर मैं ही नहीं होंगी तो कोई इशारा कैसे करेगा। द मिडिल फिंगर सैड, जो मध्यमा उंगली थी, मिडिल फिंगर बीच वाली उंगली, मध्यमा उंगली, वह कहती है, वह कही, कहती है नहीं, वह कही, क्योंकि ये से का सैड लगा है ना, तो वह बोली, आई एम डेफिनेटली द लॉन्गेस्ट एमंग अस एंड सो आई एम द नेचुरल लीडर ऑफ दिस फैमिली। मैं हूँ डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से, मैं निश्चित रूप से सबसे लॉन्गेस्ट, ये जो सुपरलेटिव डिग्री लगा ना, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, मतलब पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री, मतलब मैं सबसे लंबी हूँ। एमंग मतलब होता है के बीच में, से घिरा हुआ, मैं इनके बीच में, इन उंगलियों के बीच में सबसे लंबी उंगली हूँ। अस मतलब हम सब के बीच की सबसे लंबी उंगली हूँ। और सो इसलिए, आई एम द नेचुरल लीडर, मैं स्वाभाविक अगुआ हूँ, सरदार हूँ, नेता हूँ। लीडर मतलब नेता, अगुआ। तो मैं स्वाभाविक रूप से, नेचुरल मतलब प्राकृतिक भी होता है, स्वाभाविक भी होता है, मैं स्वाभाविक रूप से इन सब की लीडर हूँ, अगुआ हूँ, सरदार हूँ। ऑफ दिस फैमिली, इस परिवार की, इस उंगलियों के परिवार की मैं स्वाभाविक रूप से नेता हूँ। द रिंग फिंगर सैड, अब रिंग फिंगर अनामिका उंगली, रिंग फिंगर मतलब अनामिका उंगली, तो जो अनामिका उंगली है वो बोली, आई एम द सिंबल ऑफ लव, मैं हूँ सिंबल मतलब होता है प्रतीक, चिन्ह, निशानी, मैं प्यार की निशानी हूँ, प्यार का प्रतीक हूँ, रोमांस का प्रतीक हूँ, मैरिज शादी का प्रतीक हूँ, मैरिज मतलब शादी, रोमांस मतलब प्यार, प्रेम, मोहब्बत, एंड फैमिली लाइफ, और पारिवारिक जीवन के लिए मैं उनकी प्रतीक हूँ। पारिवारिक जीवन की, प्यार की, शादी की, विवाह की, सबकी प्रतीक हूँ। आई एम डेकोरेटेड विथ अ गोल्डन रिंग ड्यूरिंग एंगेजमेंट एंड मैरिज। आई एम डेकोरेटेड, अब ये जो डेकोरेट मतलब होता है सजाना, डेकोरेटेड सुसज्जित, अलंकृत। जब भी इज, आर, एम, वाज, वेयर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो वो वर्ब ना होके एडजेक्टिव बन जाता है, यानी कि ये उस नाउन या प्रोनाउन की स्थिति, दशा का वर्णन करने लगता है, उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक ना। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि मैं क्या हूँ, मैं सुसज्जित होती हूँ, विथ अ गोल्डन रिंग, एक सोने की अंगूठी के साथ। ड्यूरिंग मतलब होता है दरमियान, दौरान, किस दौरान, एंगेजमेंट, सगाई के दौरान। अब एंगेज से बना है एंगेजमेंट, तो ये नाउन, सगाई के दौरान और शादी के दौरान जो है मैं सोने की अंगूठी से सुसज्जित होती हूँ। द लिटिल फिंगर सैड, जो सबसे छोटी उंगली थी ये वाली, वो बोली, आई एम द स्मॉलेस्ट बट आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल फिंगर्स, मैं सबसे छोटी हूँ, सुपरलेटिव डिग्री ना, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन मैं हूँ द मोस्ट ब्यूटीफुल, मैं सबसे सुंदर उंगली हूँ, मैं सबसे सुंदर उंगली हूँ, छोटी हूँ और मैं सबसे सुंदर उंगली हूँ। ये लड़ाई चल ही रहा था कि सडनली, तभी, द ऑनर ऑफ द हैंड कॉल्ड आउट,
जो उस हाथ का मालिक था, स्वामी था, ऑनर मतलब स्वामी मालिक, वह बोला, कॉल्ड आउट, बोला, क्या बोला, ईच ऑफ यू इज एसेंशियल टू मी, ईच ऑफ यू तुम में से प्रत्येक, एसेंशियल बहुत अनिवार्य है, टू मी मेरे लिए, तुम में से हर उंगली मेरे लिए बहुत अनिवार्य रूप से, आवश्यक रूप से बहुत ज़रूरत है आप लोग की। ईच ऑफ यू इज हेल्पलेस एंड यूजलेस विदाउट द असिस्टेंस ऑफ द अदर्स। ईच ऑफ यू तुम में से प्रत्येक, इज हेल्पलेस, हेल्पलेस मतलब असहाय, लाचार, बेबस है, तुम में से हर एक बेबस है, लाचार है, और यूजलेस है, यूजलेस मतलब बेकार, अनुपयोगी, विदाउट मतलब बिना, द असिस्टेंस, असिस्टेंस मतलब सहायता, ऑफ द अदर, अदर मतलब दूसरों, बिना दूसरों की सहायता के तुम में से प्रत्येक बेकार है और असहाय है। नो वन इज वीक और अनइम्पॉर्टेंट, कोई भी नहीं, नो वन मतलब कोई भी नहीं, इज वीक कोई भी नहीं, कमज़ोर, कमज़ोर कोई भी नहीं है, और अनइम्पॉर्टेंट और महत्वहीन, इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। यहाँ पे जो ये प्रीफिक्स लगा है अन प्रीफिक्स से ये हो गया महत्वहीन। जब भी किसी शब्द के आगे इन या अन लगता है तो उसका अपोजिट सेंटेंस का अर्थ बन जाता है ना। तो इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, अनइम्पॉर्टेंट महत्वहीन, तुच्छ, अनावश्यक। तो तुम में से कोई भी कमज़ोर और अनावश्यक नहीं है। WEAK वीक, वीक मतलब होता है कमज़ोर, और WEEK वीक मतलब होता है सप्ताह। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा ना, इसको आप एक कॉपी रखिए, और जो जो नए नए शब्द आते हैं या जो पुराने शब्द है जिसके नए अर्थ निकल के आते हैं तुरंत कॉपी में राइट डाउन कीजिए आप। इससे क्या होगा कि आपको इंग्लिश बिल्कुल समझ में आते चले जाएगी साथ साथ, ठीक ना। द फिंगर्स डिड नॉट आर्ग्यू आफ्टर दैट, उसके बाद, आफ्टर दैट उसके बाद जो उंगलियां थी, डिड नॉट आर्ग्यू बहस नहीं की। अब यहाँ पे जो आर्ग्यू है ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है, क्योंकि इसके आगे में डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब लगा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही डिड जो हेल्पिंग वर्ब है वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगता है ना, तो डिड नॉट। अब उसके बाद किसी भी उंगली ने बहस नहीं किया। एंड लिव्ड इन हार्मनी, और रहने लगे इन हार्मनी, हार्मनी मतलब होता है सद्भाव, सामंजस्य, मेल मिलाप, समरसता। तो वो सद्भाव के साथ, मेल मिलाप के साथ उसके बाद रहने लगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी की जो नैतिक शिक्षा है वो क्या बोलती है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। मतलब यूनियन मतलब होता है संघ, संगठन, तो संघ ही शक्ति है, संगठन ही शक्ति है। स्ट्रेंथ मतलब बल, शक्ति, ताकत, तो संघ ही ताकत है, यूनियन संगठन में ही ताकत है, एकता में ही बल है। बोला जाता है ना कि जब 5 उंगली अलग अलग होती है तो कमज़ोर होती है, और जब एक साथ आती है तो मुट्ठी बनती है। तो अच्छे अच्छों का नानी याद आ जाता है जब वो मुट्ठी से सामना होता है। तो इसलिए आप लोग को मेरी राय है कि आप हमेशा संगठन में रहिए, एकता में रहिए, अपने परिवार में हमेशा एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ जीवन व्यतीत कीजिए। सामने वाला भी आपको बहुत इम्पोर्टेंस देगा। अगर आप अलग रहेंगे तो कोई दूसरा भी भाव नहीं देगा। तो इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। आपके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण उंगली कौन सी है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आज का लेसन आपके जीवन में ज़रा सा भी वैल्यू ऐड करता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस प्रकार के कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।